आज की मूवी कुछ सीक्रेट कैनिबल लोगों के बारे में है जिनके जंगल में फंस जाते हैं 4 लोग। बट फंसते हुए भी वो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, अनबिछड़ जाते हैं, लेकिन फाइनली कोई एक बचता है। क्या वो सच में इन रियल टर्म्स बच पाता है? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल में जख्मी हालत में भाग रही होती है। अब भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो जमीन में गिर जाती है एंड वो देखती है कि एक आदमी पेड़ से बंधा हुआ है। दिन हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ वेकेशन मनाने आए थे। कमिला और रॉजर एक कपल थे जो कि अपने सिबलिंग्स को भी वेकेशन में लेकर आए थे। रॉजर की सिस्टर थी मिया और कैमिला का ब्रदर था जॉर्जन। रास्ते में कैमिला रॉजर को थोड़ी देर के लिए कार को स्टॉप करने के लिए कहती है, तो रॉजर जब कार रोकता है तो कैमिला जंगल में जाती है फ्रेश होने के लिए। अब उसे वहाँ कुछ अजीब सी आवाजें आती है जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है। देन वो वापस कार की तरफ आती है एंड वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कैमिला जब कार में रेडियो ऑन करने जाती है तो रॉजर उसे रोकता है और कहता है कि ऐसे जंगली एरिया में रेडियो के सिग्नल्स नहीं होते। उसका ऐसा बिहेवियर देख के कैमिला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रॉजर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। देन वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं कार में गैस फिल कराने के लिए। मिया और कैमिला वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, बट वॉशरूम बहुत डर्टी होता है। तभी उन्हें वॉशरूम में एक आदमी दिखाई देता है जो कि वहाँ सो रहा था। जब कैमिला उसके पास जाती है उसे उठाने के लिए तो उससे बहुत गंदी स्मेल आने लगती है क्योंकि वो आदमी पूरी तरह ड्रंक था। वो आदमी जब उठता है तो वो कैमिला के हाथ में एक स्क्रैच कर देता है। ये देख के मिया उस आदमी को डांटते हुए वहाँ से भगा देती है। मिया अब कैमिला की हेल्प करती है और उससे कहती है कि उसे बहुत बुरा लगता है जब उसका भाई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। ये सुन के कैमिला मिया से कहती है कि वो रॉजर से प्यार करती है एंड ऐसी छोटी छोटी बातें कपल्स के बीच होती रहती है। देन वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कैमिला का सामान गिर जाता है। वहाँ 2 लोकल लोग बैठे हुए थे जिनमें से एक आदमी कैमिला का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि उसका कोई सामान नीचे गिर गया है। अब ये सब देख के रॉजर उस आदमी को डांटता है और ऐसे उन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अब वो आदमी जब रॉजर को मारने जाता है तो रेस्टोरेंट ओनर उसे डांटने लगती है और कहती है कि उसे अपने रेस्टोरेंट में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अब उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की होती है जिसके हाथ से गलती से कप नीचे गिर जाता है और उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत डरी हुई थी। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की इतनी डरी हुई क्यों है। तभी कैमिला का भाई और मिया रॉजर का मजाक उड़ाते हैं तो रॉजर उठ के बाहर चला जाता है। तो उसे मनाने के लिए कैमिला भी बाहर जाती है और समझाती है कि उसे उनकी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए। अब कैमिला के बहुत समझाने के बाद रॉजर मान जाता है एंड कैमिला उसे वापस अंदर ले आती है। उसके बाद वो सभी अपना खाना पैक कराते हैं एंड वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रॉजर के पास वो लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत डरी हुई थी। वो रॉजर से लिफ्ट मांगती है तो रॉजर उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। रॉजर जब ये बात अपने साथियों को बताता है तो वो कहते हैं कि वो उस लड़की को कैसे ट्रस्ट कर सकता है। रॉजर उनसे कहता है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। जब वो सभी बाहर जाते हैं तो वो लड़की एक जीप देखती है जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और उनके साथ कार में बैठ जाती है। मिया जब उस लड़की से पूछती है कि वो कहाँ जाएगी तो वो लड़की उसे कहती है कि वो उसे कहीं भी ले जाए। ये सुन के वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो जीप उनकी कार का पीछा कर रहा है एंड ये देख के वो लड़की बहुत डर जाती है। तो वो लड़की उन्हें कहती है कि उसे उल्टी आ रही है सो वो कार को रोके। रॉजर जब कार रोकता है तो वो लड़की बाहर जाकर उल्टी करती है। कैमिला रॉजर से कहती है कि वो जानती है कि वो उस लड़की की मदद क्यों कर रहा है। अब कैमिला की बातें सुनकर रॉजर को गुस्सा आने लगता है तो वो कैमिला से कहती है कि वो उस पर शक करना बंद करे। रॉजर का ऐसा बिहेवियर देख के उसकी बहन कार की कीज निकाल लेती है और उससे कहती है कि वो कैमिला के साथ अच्छे से बिहेव करे। ये देख के रॉजर अब मिया के ऊपर गुस्सा हो जाता है बट मिया भी गुस्से में कार की कीज झाड़ियों में फेंक देती है। ये देख के रॉजर अपने सिस्टर को बुरा भला कहने लगता है और कीज ढूंढने चला जाता है। देन मिया और कैमिला उस लड़की से पूछती है कि आखिर वो इतनी डरी हुई क्यों है। तो वो उन्हें बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उन्होंने उसके हस्बैंड को भी किडनैप कर लिया है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो सभी पुलिस के पास जाएंगे। तभी वो लड़की देखती है कि वो किडनैपर्स उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए हैं और वो लोग अब सभी को पकड़ लेते हैं और जब वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे शूट करके मार देते हैं। ये देख के मिया उस लड़की को चेक करती है कि आखिर वो जिंदा है या
नहीं। देन वो उन लोगों से कहती है कि वो पुलिस को सब बता देगी, और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो आदमी उसके पैर में शूट कर देते हैं। उसके बाद वो आदमी नाइफ निकालकर मिया के शोल्डर में घुसा देते हैं, जिससे मिया की मौत हो जाती है। वो सभी रॉजर, कैमिला और उसकी वाइफ जॉर्जन को घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। जब कैमिला की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो सब बंधे हुए हैं। वो रॉजर को उठाती है तो रॉजर देखता है कि उसकी रस्सियां ढीली है और इसीलिए वो लोग खुद को छुड़ा लेते हैं। वो लोग मिया की मौत से बहुत दुखी होते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें जंगल में एक आदमी दिखाई देता है जिसे बुरी तरह मारकर बांध दिया गया था। वो उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। वो उसकी मदद करने के लिए उसकी रस्सियां खोल देते हैं तो वो देखते हैं कि उन लोगों ने उसकी टंग काट दी है। तभी वहाँ एक सायरन बजता है। देन वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए उनके आगे एक खाई आ जाती है जिसके नीचे जाना मुश्किल था। रॉजर कैमिला और उसके भाई से कहता है कि उन्हें ऐसे डायरेक्शन चेंज करके जाना होगा ताकि वो रोड तक पहुंच सके और मदद बुला सके। ये सुन के कैमिला का भाई जॉर्जन कहता है कि उनके साथ एक जख्मी आदमी है जो कि इतना दूर नहीं चल सकता, तो उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। ये सुन के रॉजर उनसे कहता है कि उन्हें इस आदमी को यहीं छोड़ देना चाहिए और खुद अपनी जान बचानी चाहिए। जॉर्जन को ये सुन के बहुत अजीब लगता है और वो रॉजर से लड़ने लगता है। तो रॉजर कैमिला से कहता है उसके साथ चलने के लिए, बट कैमिला उसे मना कर देती है। ये देख के रॉजर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अकेले ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे जंगल में किसी की सीटी मारने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे कोई पकड़ के ले जाता है। इधर कैमिला और जॉर्जन सोचते हैं कि शायद रॉजर वापस आ जाएगा, बट वो वापस नहीं आता। ये देख के कैमिला जॉर्जन से कहती है कि उन्हें रॉजर को ढूंढना होगा। तो जॉर्जन उससे कहता है कि वो उसे छोड़ के चला गया है। ये सुन के कैमिला बहुत रोती है और जॉर्जन उसे संभालता है। अब वो एक आदमी को उनके तरफ आते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक नाइफ था और ये देख के वो उस जख्मी आदमी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो आदमी उनके तरफ नाइफ को थ्रो करता है जो कि उस जख्मी आदमी को जाकर लगता है और वो आदमी जमीन पे गिर जाता है। ये देख के कैमिला और जॉर्जन वहाँ से भाग जाते हैं और कहीं जाकर छुप जाते हैं। दूसरी ओर उन्होंने रॉजर को जख्मी करके जंगल में फेंक दिया था और जब रॉजर की आंखें खुलती है तो वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब कैमिला और जॉर्जन के पीछे एक आदमी पड़ जाता है। ये देख के वो एक होल में जाकर छुप जाते हैं ताकि वो आदमी उन्हें ढूंढ ना पाए। कैमिला रॉजर के लिए काफी परेशान हो रही थी तो जॉर्जन उसे संभालता है और कहता है कि वो जल्दी रॉजर को ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर एक आदमी उस जख्मी आदमी का पेट फाड़कर उसकी अंतरियों को बाहर निकालता है। तभी वो देखते हैं कि जॉर्जन और कैमिला नीचे छुपे हुए हैं, बट वो उन्हें कुछ नहीं करता और उस आदमी की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कैमिला और उसका ब्रदर वहाँ से बाहर निकलते हैं। दूसरी ओर रॉजर जब जंगल में रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे झाड़ी में पड़ी किसी की बॉडी दिखाई देती है। जब वो उस डेड बॉडी के पास जाता है तो वो देखता है कि वो उसकी सिस्टर मिया है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर कैमिला और जॉर्जन के पीछे एक आदमी पड़ जाता है जिसके हाथ में गन थी। ये देख के वो दोनों भागने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। भागते हुए जॉर्जन एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वायर उसकी पेट में घुस जाती है और वो इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी एक आदमी वहाँ आकर उस पे गन पॉइंट करता है। दूसरी ओर कैमिला जब उसे ढूंढ रही होती है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जिसने रॉजर को कैद करके रखा था। ये देख के कैमिला उसके सामने जाती है तो वो आदमी उसके गले पे नाइफ रखता है और वो आदमी सोचने लगता है कि आखिर वो पहले किसको मारे। कैमिला उससे कहती है कि वो रॉजर को छोड़ दे और रॉजर भी उसे छोड़ने के लिए कहता है। ये देख के वो आदमी समझ जाता है रॉजर कैमिला से प्यार नहीं करता। दिन वो आदमी कैमिला को मारने ही वाला होता है कि तभी कैमिला देखती है कि उस आदमी के बेल्ट में एक नाइफ है। वो उस नाइफ को निकालकर उसके पेट में घुसा देती है जिससे कि वो आदमी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जब वो आदमी अपने पेट से नाइफ को निकालने की कोशिश करता है तो कैमिला उसे नाइफ निकालने से रोकती है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी कैमिला देखती है कि उस आदमी का साथी उसकी तरफ गन लेकर आ रहा है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और रॉजर को छुड़ाने जाती है, लेकिन वो आदमी बहुत नजदीक आ चुका था, इसीलिए वो रॉजर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जब वो आदमी वहाँ पहुँचता है तो वो अपने बेटे की डेड बॉडी देख बहुत रोता है। वो एक नाइफ से
उसे रॉजर का गला काटकर उसे मार देता है और उसके बाद वो कैमिला के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। इधर कैमिला भागते हुए एक जगह पहुंचती है जहाँ कई सारे बर्तन रखे हुए थे और यहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग कैनिबल्स है जो ह्यूमन मीट खाते हैं। तभी वहाँ किसी की आने की साउंड सुनाई देती है तो वो एक टेंट में छुप जाती है जहाँ उन्होंने उस आदमी की डेड बॉडी रखी थी ताकि वो उसे पकाकर खा सके। कैमिला उस टेंट में उस डेड बॉडी के साथ छुप जाती है ताकि वो उसे ढूंढ न सके। तभी वहाँ कैमिला को एक शॉटगन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। जब एक आदमी उस टेंट में उस डेड बॉडी को लेने आता है तो कैमिला उसे शूट करके मार देती है। अब एक ओल्ड मैन ही बचा था जो कैमिला को मारने ही वाला था। तभी कैमिला को उस आदमी के पैरों के पास से एक नाइफ मिलती है जिसे उठाकर वो उस आदमी के पैर में घुसा देती है जिससे कि कैमिला को वहाँ से भागने की एक मौका मिल जाता है। जब वो आदमी कैमिला को ढूंढने लगता है तो कैमिला घासों के बीच छुप जाती है और उसके जाने के बाद कैमिला बाहर निकलती है। तभी उसे उसका भाई दिखता है जिसे उन्होंने बांध रखा था। वो अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो उसे छुड़ा नहीं पाती क्योंकि उन लोगों ने उसे वायर से बांध रखा था। वही पास में कैमिला को एक बो मिलता है जिसे वो उठा लेती है। जब वो आदमी उसे ढूंढने के लिए नजदीक आता है तो कैमिला उस बो से उस पर अटैक कर देती है जिससे वो तीर उस आदमी के चेस्ट पे लग जाती है और वो आदमी जख्मी हो जाता है। जब कैमिला उस आदमी की बॉडी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। वो आदमी कैमिला को एक नाइफ से अटैक करता है तो कैमिला उसके चेस्ट में लगी तीर को और भी ज्यादा प्रेशर देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कैमिला अपने भाई को छुड़ाने जाती है और जब वो वायर्स खोलने लगती है तो ऊपर से एक हथौड़ा आता है जो उसके भाई के फेस में लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। विच मीन्स ये एक ट्रैप था जिससे जॉर्जन की मौत होनी पक्की थी। उसके बाद कैमिला भागती हुई रोड के पास आ जाती है जहाँ उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है। उस कार में वही लेडी होती है जो कि उस रेस्टोरेंट की ओनर होती है। वो उसे अपनी कार में बैठाती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है तो कैमिला उसके साथ जो भी हुआ है वो सब बताती है और ये भी कि उसने उन 3 लोगों को मार दिया है। वो लेडी ये सुन के बहुत गुस्सा होती है और कार लॉक करके उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी कैमिला को एहसास होता है कि ये लेडी भी शायद उनसे मिली हुई है तो वो कार को अनलॉक करने की कोशिश करती है बट वो कार अनलॉक नहीं होता और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।